राजस्थान में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू हुआ हल्ला बोल प्रदर्शन। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती और जन जागरण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर रविवार को बढ़ती महंगाई के खिलाफ स्टेचू सर्किल से चौमू हाउस सर्किल होते हुए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय चांदपोल जयपुर तक पदयात्रा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार हो रही वृद्धि ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार आम जनता को राहत देते हुए महंगाई से निजात नहीं दिलाती है, तब तक कांग्रेस पार्टी जनता के लिए इसी तरीके से सड़कों पर उनकी आवाज उठाती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महंगाई के चलते हर वर्ग परेशान है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार हठधर्मिता अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार आमजन के हित में बड़े बड़े फैसले ले रही है और आमजन को लाभ पहुंचा रही है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने केवल लोगों से झूठे वादे करके उन्हें ठगा है। मोदी सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर आमजन की कमर तोड़ रही है। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार केवल आमजन को गुमराह करने का काम करती है कि हमने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, परंतु जमीनी हकीकत यह है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम को आसमान की ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है। जब जनता ने हाय तौबा मचाया तो मामूली दाम कम करके वाही लुटने का काम कर रही है। परंतु राजस्थान की जनता सब जानती है, आने वाले समय में जनता मोदी सरकार को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। केंद्र की भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों एवं बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोला। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, ममताज मासीए पीसीसी महामंत्री, मोहन डागर उप जिला प्रमुख, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह, खाचरियावास विधायक गोपाल मीणा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पंचायत समिति सदस्य भंवर सारण, फुलेरा विधान सभा के जनसेवक विद्याधर सिंह, चौधरी सुशील शर्मा सहित मंत्रीगण, विधायकगण सहित सभी प्रमुख कांग्रेस जन शामिल हुए। जयपुर शहर व जयपुर ग्रामीण के समस्त कांग्रेस जन इस पैदल पदयात्रा में शामिल हुए। तो अपना भी कम हो जाता है, क्योंकि टैक्स लगता है। भारत सरकार के जो जितना ही वो पेट्रोल डीजल के दाम होते हैं उस पर टैक्स लगता है। अभी इन्होंने बढ़ाया है 5 रुपए 10 रुपए। राजस्थान सरकार को भी 1,800 करोड़ रुपए स्वतः ही कम हो गए हैं। अब हम जो मांग कर रहे हैं इनसे, उसे और 3,500 करोड़ कम होंगे हमारे, वो भी मंजूर है। हम चाहते हैं लोगों को राहत मिले। इन्होंने जो अप्रोच किया है, खुद में 5 रुपए 10 पैसे 5 रुपए 10 रुपए सिंबलिक कम कर दिए, उससे महंगाई कम नहीं होने वाली। अध्यक्ष जी ने भी ठीक कहा, उससे महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि लोगों को पता है कि चुनाव खत्म हुए नहीं अभी 5 राज्यों के, और पुनः बढ़ने लग जाएंगे दाम सबके। हमारी मांग है कि आप देश से वादा करो, हम भविष्य में इस प्रकार के रेट नहीं बढ़ाएंगे, तब जाकर के महंगाई कम होना प्रारंभ होगा। महंगाई का इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है देश के अंदर। हर घर प्रभावित है, मध्यम वर्ग का हो, गरीब हो, जीना दुभर हो गया है। महिलाएं बहुत दुखी है, रसोई चलाना मुश्किल हो गया उनके लिए। इसलिए टॉप प्रायोरिटी में एनडीए गवर्नमेंट को आगे आकर के महंगाई कम करने के लिए तमाम वो कदम उठाना चाहिए जिससे वास्तव महंगाई कम हो जाए। और ये एआईसीसी जो प्रोग्राम दिया सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने प्रोग्राम जो दिया पूरे मुल्क के लिए दिया है, और मैं समझता हूँ कि ये गाँव और ढाणी तक और बूथ लेवल तक प्रोग्राम दिया गया है। इससे अवश्य दबाव पड़ेगा भारत सरकार पर, ऐसा मेरा मानना है। यही बात पद यात्रा हुआ है आज से 14 तारीख से 29 तारीख तक, इसके लिए कुछ बताइए। देखिए, जब से ये सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार, तब से इन्होंने जो भी काम किए हैं, चाहे आप नोटबंदी देख लीजिए, चाहे जीएसटी का देख लीजिए, चाहे उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू नहीं कर पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए देश के अंदर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि पेट्रोल, डीजल और गैस में इन्होंने जिस तरह से लूट मचाई है, उस लूट की वजह से चाहे खाने की चीज़ें हों, चाहे खाने का तेल हो, चाहे और दूसरी सब्जियां हों, सारी चीज़ों के अंदर महंगाई जो है 62% के करीब बढ़ चुकी है। और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि इतनी महंगाई कभी बढ़ी हो, और सरकार की वजह से। ये कोई अपने आप नहीं बढ़ी है कि कोई ऐसी बात हो गई हो। कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम पूरे दुनिया के अंदर रिसेशन आया था, और उसको हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बड़े अच्छी तरह से उसको संभाला था, और उस टाइम भी हिंदुस्तान जो है वो उसके अंदर महंगाई नहीं बढ़ी थी। लेकिन आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये सरकार नकारा, निकम्मी और बहुत ही ऐसी सरकार है कि जो ना तो देश के लोगों का ध्यान रखती है, ना गरीबों का ध्यान रखती है, ना युवाओं का ध्यान रखती है। बेरोजगारी की हालत आज ऐसी हो गई है कि आज हर युवा जो है वो बेरोजगार हो चुका है, और उनको अगर वो बात करते हैं तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, और उनको कहा जाता है कि पकौड़े तलो, और इस तरीके की बातें करते हैं। क्या ये सरकार है? आज उसी के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने आज नेहरू जी के जन्मदिन के दिन हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम इस महंगाई को रोकने के लिए, सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया है। देश की आज़ादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है। उस उपलक्ष्य पर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पद यात्रा निकालकर पीसीसी में उनकी प्रदर्शनी का उद्घाटन करके, और तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष गोविंद सिंह चौटाला जी, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने आज से शुरुआत की है जन जागरण अभियान की। महंगाई के विरोध में और जो आर्थिक नीतियां हैं केंद्र सरकार की, इन सब को आम जन तक पहुंचाने के लिए, उनके विरोध के लिए आज से हमने शुरुआत की है। हम हर ग्राम पंचायत में जाएंगे, हर पंचायत समिति में जाएंगे, हर तहसील लेवल पे जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, और देश के विकास के लिए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा डीजल, पेट्रोल, बढ़ती महंगाई, गैस के दाम, जिस प्रकार से जटिल जीएसटी की नीतियां हैं, इनकम टैक्स की नीतियां हैं, ऐसी हमारी जो केंद्र सरकार की, देश की जो सरकारी संस्थाएं थी, शिक्षण संस्थाएं और संस्थाएं थी जिनको बेचने का काम कर रही है केंद्र सरकार, इन सब के विरोध में एक जन जागरण अभियान के तहत हम सब लोग जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, आम जन से मिलेंगे और आम जन का सहयोग बन के, और जिस प्रकार से 3 कृषि कानून लागू किए हैं, देश के किसान को मारने का काम किया है और आज दिन तक सरकार उनसे बात नहीं कर रही है, इन सब बातों को लेकर हम लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और आम आदमी का सहारा बनने का काम करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मैं मोहन डागर, उप जिला प्रमुख जयपुर, पूर्व सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सर, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, नमस्कार।